हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको जो आपके बोर्ड 2025 के लिए आपके काम आ सकते हैं। और बहुत लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बता दें कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में 3 बड़े चैप्टर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला है सॉल्यूशन जिसको विलयन कहते हैं, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम वैद्युत रसायन कहते हैं, और तीसरा है आपका केमिकल काइनेटिक जिसको हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो बात शुरू करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो कि है सॉल्यूशन, विलयन। और इस टॉपिक से मैं कहूँगा कि कुछ न पढ़ते हुए भी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कम समय को देखते हुए बोर्ड आपके सर पे है। तो विलयन के चैप्टर में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ से जुड़े हुए टॉपिक्स को पढ़ने ही पढ़ने आपको हैं। हेनरी लॉज है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछता है। आपके अगले टॉपिक्स में देखेंगे तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो भी आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी पढ़ाया गया है, चाहे वो क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो, पराशर दाब हो, या फिर तो भी इसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। प्रेशर क्या है, कैसे अर्धपारगम्य झिल्ली से कैसे हम चीज़ों को अलग करते हैं, सांद्र सॉल्यूशन क्या है, तनु सॉल्यूशन क्या है, विलयन, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल पूछते हैं अक्सर। एलिवेशन, जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कैसे होता है उससे क्वेश्चन बनता है। फ्रीजिंग पॉइंट का जो होता है डिप्रेशन होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मतलब इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है आपको बेसिकल रूप से। और आप न्यूमेरिकल के साथ साथ थियोरी भी पढ़ लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन गया नहीं है। बात कर ले सेकंड चैप्टर से, तो सेकंड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछता है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इसको आंख बंद करके तैयार करना है। बात कर ले अगले टॉपिक्स की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस आगे बढ़ते तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो SHE जो हाइड्रोजन के लिए होता है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको जो भी टॉपिक में लिया हूँ इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। साथ तो पूरा आपको पढ़ना ही है, पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, उसके बिना पास नहीं होंगे। बट जो बच्चे बिल्कुल ही क्लास नहीं किए हैं, कोचिंग नहीं किए हैं, स्कूल नहीं गए हैं, घर बैठ के चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर ला दे, तो इन टॉपिक्स को केवल पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर उनके नंबर आ जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। वैद्युत रसायन सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको भी पढ़ने हैं आपको। सॉल्ट ब्रिज पढ़ने हैं आपको, फैराडे लॉ पढ़ने हैं आपको, सेल कांस्टेंट पढ़ने हैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल और इक्विवेलेंट जो होती है उसको भी पढ़नी है, मतलब कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कैसे जो कंडक्टिविटी कैसे काम करती है, मोलर कंडक्टिविटी कैसी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसी है, या रेसिस्टिविटी क्या होती है, मतलब इसको आपको रेजिस्टेंस के बारे में ये सब पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। न्यूमेरिकल हो गया, इसको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोलराउस प्रिंसिपल हो गया, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। कोलराउस लॉ, एकदम कोलराउस लॉ तो एकदम इम्पोर्टेंट ही है, इसको छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है इसको छोड़ के। तो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर, इसमें इतना मतलब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे कि कहिए मत। बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर आपका जो है उसमें जो केमिकल काइनेटिक है उसमें आपको जो इक्वेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, उसको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने ही पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस है, इसकी भी मतलब क्वेश्चन इससे ही बनेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कम लिए हैं, बट जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इधर भी मैंने क्वेश्चन लिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस बार आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। बट जो हमने टॉपिक्स लिए हैं ये बहुत ही काम के टॉपिक्स हैं।
ये कम समय में अधिक पढ़ने का एक मंत्र है, ये कह लीजिए। इसको आप पढ़ते रहिए ध्यान से, और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो। और भी जो भी आवश्यकताएं पड़ेंगी आपसे हम जुड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, और आपको बेस्ट विशेष आपके आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।